नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जमीन खरीदने से पहले, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पंडित जी, अगर कोई जमीन खरीदने जा रहा है तो उसको वास्तु के हिसाब से किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत या कोई समस्या ना आए? मुझे बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले हम फेसिंग की चर्चा कर लें, क्योंकि वास्तु में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मैंने देखा है वो लोगों को किस दिशा की फेसिंग किसे कहते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो फेसिंग सबसे पहले सब लोग समझ लें कि जब हम लेने वाले स्थान से जब बाहर की तरफ निकलते हैं उसे फेसिंग का कहते हैं, ना कि उस घर में घुसते समय। तो जो उस भूमि के सामने जो सड़क या जो जगह हो उस तरफ की दिशा जो होगी वो उसकी फेसिंग कहलाएगी। जी हाँ। अगर पंडित जी इसमें हम बात करें कि उस जमीन की क्या दिशा होनी चाहिए जो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है, तो कौन सी दिशा में जमीन लेनी चाहिए? दिशा के आधार पे सबसे उत्तम भूमि की जो फेसिंग है वो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट जी, और पूर्व और उत्तर, ये तीन दिशाएं। एक किसी भी भूखंड में 8 दिशाएं अपने यहाँ मानी गई हैं। 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और उनकी 4 उप दिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये मिलाकर के 4, और एक मध्य स्थान होता है जिसे हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, सेंटर ऑफ द वो जमीन का जो सेंटर होता है, केंद्र, उसे। तो ये देखना चाहिए जमीन लेते समय सबसे पहले कि भूखंड की फेसिंग उत्तर पूर्व, पूर्व या उत्तर है तो सबसे उत्तम है। इसके बाद उसकी ऊंचाई नीचाई देखनी चाहिए। भूमि हमेशा उत्तर पूर्व की तरफ सर्वाधिक नीची और दक्षिण पश्चिम की तरफ सर्वाधिक ऊंची होनी चाहिए। इसी प्रकार से सराउंडिंग्स में अगर भूखंड के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण दिशा में ऊंची बिल्डिंगें, पहाड़ इत्यादि हैं तो अच्छा माना जाता है। और अगर भूखंड के उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर दिशा में अगर कोई जल का स्रोत है आगे, उससे दूर भी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सराउंडिंग्स भी बड़ी काफी मायने रखती हैं किसी भूखंड के लिए। और भूखंड में ये जरूर देखना चाहिए कि उस भूखंड में जो मध्य स्थान है वहाँ कोई, कई बारी बड़े भूखंड की लोग लेते हैं, वो सब करते हैं, तो बीच में कोई कुआं इत्यादि या कोई सेंटर में कोई ऐसा गहरा स्थान तो नहीं है। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से दिशा के आधार पे हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि दिशाएं इनमें से हों कोई। और भूखंड में इसके साथ साथ भूमि के परीक्षण के कई छोटे छोटे तरीके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे भूखंड में अगर कोई हम छोटा सा 1 हाथ का गड्ढा बना लें और उसमें पानी भर दें और वहां से हम 100 कदम चलें और उसके बाद पलट के वापस आए, अगर वो उसका पानी आधे से कम रह जाता है तो इसका मतलब उसे बुभुक्षित भूमि बोलते हैं, यानी वो जगह रहने योग्य नहीं है। उसमें परमाणुओं की संघनता जो मिट्टी में है वो काफी कम है, तो वो जगह गृह स्वामी के लिए हानिप्रद मानी जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और इसी तरह से और तमाम सारे परीक्षण बताए गए हैं, लेकिन ये एक सबसे आसान तरीका है जो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। पंडित जी, कई बार होता है कि जमीन तो लोगों ने खरीदी, लेकिन जमीन में जो डायरेक्शंस आप बता रहे हैं वो डायरेक्शंस नहीं होते हैं, तो क्या कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर वो जमीन उस दिशा में ना हो तो? देखो, ये एक बहुत गहरा विषय है। जो मैंने ये बताया ये सामान्य नियम है जी, लेकिन जैसे जिस व्यक्ति की जो हॉरोस्कोप होती है, उसकी जो राशि होती है, उसकी जो लग्न होती है, उसके आधार पे उसकी भाग्य की दिशाएं अलग होती हैं। तो कई बारी कुछ लोगों को ऐसा नहीं है कि दक्षिण पूरी तरह से नुकसानदेह ही होता है हर एक के लिए, ये सामान्य नियम है। इसके बाद विशेष नियम है, जैसे कोई व्यक्ति जिसका शनि कारक है कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली है, शनि उसका चतुर्थेश पंचमेश है, भूमि का स्वामी है, ऐसी स्थिति में उसके लिए पश्चिम दिशा बहुत फलती है। लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि पश्चिम दिशा का मकान अगर हम ले रहे हैं, जिसको पश्चिम दिशा फल रही है, उसको ये जरूर देखना होगा पश्चिम दिशा को खुली नहीं छोड़े। अगर पश्चिम की फेसिंग है, जनरली होता क्या है, आगे का हिस्सा खुला रहता है, तो पश्चिम दिशा वाले मकान में आगे तो पश्चिम खुला होगा और पीछे पूरब जो है वो बंद हो जाएगा।
तो इन स्थितियों का फिर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि इसी तरह कि अगर दक्षिण फेसिंग का मकान है, उसमें अगर आपने दक्षिण खुला रखा तो फिर इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, दुष्परिणाम तो होंगे पंडित जी, लेकिन अगर जमीन की दिशा बिल्कुल सही है तो फायदे कौन कौन से हो सकते हैं? फायदे बहुत, अगर देखिए उत्तर दिशा हमारे लिए धनदायक, कुबेर उसके स्वामी कहे जाते हैं उत्तर दिशा के, बुध उस ग्रह मतलब उस दिशा का मालिक है, ग्रहराज है। और उत्तर दिशा फेंगशुई के आधार पर भी देखें तो करियर की दिशा है, हमारे यहाँ धन की दिशा है। तो अगर उत्तर फेसिंग मकान है तो मतलब ये देखा गया है कि लोगों को समृद्धि बहुत जल्दी मिलती है और उनके यहाँ धनागम के स्रोत ज्यादा होते हैं और बहुत आसानी से मतलब कम मेहनत से ज्यादा धन व्यक्ति कमा पाता है। तो उत्तर दिशा के इसके अलावा भी रहने वाली, चूंकि करियर की दिशा है तो वहां रहने वाली संतानें, बुध जो है वो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है, शिक्षा का कारक ग्रहों में से एक है। तो वहां रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा में काफी आगे बढ़ते देखा गया है। इसी तरह से अलग अलग दिशाओं के बहुत अलग अलग महत्व है। जी पंडित जी, यहाँ पर जो सबसे दुष्प्रभाव जो पड़ने वाली दिशा है वो कौन सी दिशा है जिस दिशा में अगर प्लॉट या जमीन खरीदी जाए तो उसका दुष्परिणाम? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है। उसी तरह सर्वाधिक अनुपयुक्त दिशा वो दक्षिण पश्चिम है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का स्वामी राहु ग्रह होता है। और दक्षिण पश्चिम में सूर्य जो है जब दक्षिण के बाद पश्चिम की तरफ चलता है तो उस समय उसमें इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं और वो बहुत कैंसरस होती हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है दक्षिण पश्चिम बहुत मोटा, भारी और बंद होना चाहिए। और फेंगशुई के अनुसार भी ये बिग अर्थ की जगह, यानी भारी जमीन के वहां पे कई हिस्से किए गए तो भारी जमीन का है। तो वो इसीलिए कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम जो ग्रह स्वामी, घर का मुखिया जो सबसे भारी होता है, उसके लिए उपयुक्त होता है। लेकिन दक्षिण पश्चिम कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। अगर खुला है तो उसके दुष्परिणाम काफी होंगे। जी, तो दक्षिण पश्चिम कभी भी खुला नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बंद होना चाहिए कि वो भारी होना चाहिए। जी याद रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आप घर खरीदते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं वास्तु के हिसाब से। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेडविंग, D165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। हमारा मोबाइल नंबर है 9415501901। हमारा ईमेल एड्रेस है mahindra@stw.co.in। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वारे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। सुबह के पहले कदम से दिन भर की भागदौड़ तक आपका सामना होता है दुश्मनों से। जानिए जीने का हेल्थ मंत्र, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिर्फ जनसंदेश पर।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि आप अगर जमीन खरीदने जा रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप बना बनाया घर खरीदने जा रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। पंडित जी, अगर घर खरीदने जा रहे हैं बना बनाया कोई, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से? देखिए, घर खरीदते समय सबसे पहले तो आप फेसिंग देखोगे। तो फेसिंग जो मैंने पहले जैसा कि बताया कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में से कोई है तो बहुत उत्तम है। इसके बाद सबसे पहले ये देखिए कि घर के मेन एंट्रेंस के सामने कोई रुकावट तो नहीं है, वेद दोष जिसे कहते हैं, कोई खंबा, पिलर, कोई एकदम से दीवार या सीढ़ियां, स्टेयरकेस, ऐसी कोई चीज घर के सामने कोई रुकावट नहीं हो। और उसी प्रकार घर के अंदर, घर के मुख्य दरवाजे से घुसते ही सामने कोई टॉयलेट या सीढ़ी होना बहुत भयानक दोष माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले आप जो घर का सबसे एक नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है टॉयलेट, तो जो शौचालय है वो सबसे पहले देखिए घर के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और सेंटर के सेगमेंट में कहीं ये शौचालय तो नहीं आता। अगर आता है तो ऐसा घर आप मत खरीदें। जब ये चीजें ठीक हो तो इसके बाद फिर आप रसोई देखिए। रसोई में, पाकशाला में काम होता है अग्नि का दिन भर, और घर की महिला सदस्य का ज्यादातर समय वहां गुजरता है। तो उसके जीवन में उस स्थान के गलत होने का बहुत अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अग्नि का सबसे उपयुक्त कोण है पूरब और दक्षिण के बीच का कोना, जिसे हम अग्नि कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में साउथ ईस्ट जिसे कहते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर रसोई है तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, तो वो चेक करिए। इसके बाद देखिए कि गृह स्वामी के रहने का स्थान, उसका बेडरूम, तो बेडरूम जो है गृह स्वामी का अगर साउथ वेस्ट में है तो सर्वाधिक उपयुक्त है। फेंग शुई में भी संबंधों की दिशा साउथ वेस्ट है, तो वहां पर अगर साउथ वेस्ट में है तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद आप भंडार वगैरह अगर है साउथ वेस्ट में, स्टेयर केस वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण दिशा में, स्टेयर केस भी किसी भी हालत में, ये जो हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाले सेगमेंट बोले, ब्रह्म स्थान बोले, देखिए ब्रह्म स्थान हर हालत में खाली होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अगर ऊपर से खुला हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी खुला है तो कम से कम ब्रह्म स्थान के सेगमेंट में खाली होना चाहिए। और वहां शौचालय या सीढ़ी इत्यादि इस तरह की तो कोई चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए, ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। इसके बाद और चीजें आती हैं, जैसे हर व्यक्ति अपने इष्ट देव भगवान परमात्मा से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए घर में एक शांत कोना ढूंढता है। उसके लिए भी सबसे उपयुक्त दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का स्वामी गुरु होता है जी। और नॉर्थ ईस्ट के देवता शिव हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट ये प्रकाश और ज्ञान के मध्य का सेगमेंट है, तो ये परमात्मा का स्थान है। यहाँ पर की गई पूजा पाठ या यहाँ पर जो हम पॉजिटिव थॉट सोचते हैं या यहाँ पे किए गए विचार या यहाँ पे की गई इच्छाएं पूर्ति होने में बहुत मदद मिलती है ना। और हमारे जीवन में जो भी अशांति होती है तो हम अगर कोई उसका समाधान खोजना चाहें तो घर के नॉर्थ ईस्ट कोना उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बड़ा भूखंड आप ले रहे हैं या बड़ी जो आप मकान ले रहे हैं उसमें अगर ट्यूबवेल या बोरिंग या कोई कुआं है तो वो जल क्षेत्र भी देखना बहुत जरूरी है कहाँ पर है। अगर कहीं दक्षिण पश्चिम दिशा में या जैसा मैंने पहले कहा मध्य क्षेत्र में या दक्षिण दिशा में अगर जल क्षेत्र है या अग्नि क्षेत्र में मतलब साउथ ईस्ट में जल क्षेत्र है, जल का स्रोत है, तो ये बहुत खराब होता है। जल के लिए सबसे उत्तम है नॉर्थ सेगमेंट, ये जल की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट अपने यहाँ शास्त्रों में बोलते हैं, नॉर्थ जो है वो फेंग शुई में बोलते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ वाले सेगमेंट में, नॉर्थ ईस्ट में एक हिस्सा ईस्टर्न साइड आएगा, एक हिस्सा उसके नॉर्थ साइड आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न साइड में जल स्रोत, वहां पे जल के ही देवता का निवास भी है। और देखिए उत्तर दिशा सोम की और पूर्व दिशा सूर्य की, तो सोम और अग्नि, सूर्य मतलब अग्नि तत्व हुआ, ये सोम और अग्नि ये
पुरुष और प्रकृति के द्योतक हैं, जिसे हम लोग फेंग शुई में यिन एंड यांग बोलते हैं। यांग जो है वो मेल एनर्जी है और यिन जो है वो फीमेल एनर्जी है। तो प्रकृति में भी जो हम लोग प्रकृति और पुरुष बोलते हैं या शिव और शक्ति जो बोलते हैं, वही सामंजस्य, उसका बैलेंस और उसका मिलन, उसी से कुछ बनता है, उसी से एनर्जी प्रकट होती है। तो वो दोनों क्षेत्र बहुत, इसलिए ईस्ट और नॉर्थ का बहुत महत्व है। और ईस्ट से प्रकाश का आगमन होता है, सुबह के सूर्य का सबसे प्रथम किरणें ईस्ट से गिरती हैं, और नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक क्षेत्र है। तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार ईशान कोण को सर्वाधिक मान्यता देता हूँ। कोशिश करके घर में ये जरूर देखना चाहिए कि ईशान कोण दूषित ना हो। तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं ताकि वास्तु का दुष्प्रभाव आप पे कम से कम पड़े। अगर आप भी अपने घर से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। पंडित जी, हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ईमेल करते टाइम उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजों को साथ में जोड़कर भेजनी है। देखिए, वास्तु के लिए सबसे पहले हमें फेसिंग की बहुत जरूरत होती है, और फेसिंग जनरली लोग गलत देखते हैं। हम सबने पढ़ा होता है कि पूर्व से सूर्य उगता है तो, और सवेरे 8 बजे सो के उठे तब तक सूर्य जो है साउथ ईस्ट के बीच में आ जाता है। तो एक अच्छी सी कंपास ले लीजिए और उस कंपास को अपने घर के मध्य स्थान पर रख दीजिए। ये ध्यान रखिए कि जहां पर रखें वो स्टूल या कोई उसके अगल बगल कोई लोहे का सामान ना हो, वरना डायरेक्शन गलत आएगी। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें। किसी लकड़ी के ऊपर या लकड़ी के स्टूल के ऊपर आप जो है कंपास रखें और देखें कि आपके घर की तरफ जाने वाली दिशा जो है, जब आप घर के मुख्य द्वार की तरफ फेस करते हैं, वो दिशा कौन सी है, वो आप नोट कर लें। वो दिशा एक तो सबसे पहले आप हमको भेजें जी। और दूसरा ये भेजें कि घर के फेसिंग के अलावा किस सेगमेंट में आपका मुख्य द्वार है। सेगमेंट उसे बोलते हैं कि घर जैसे उत्तर फेसिंग तो हो गई, अब उत्तर फेसिंग में हो सकता है उस पूरी उत्तर दिशा की जगह आपका दरवाजा उत्तर पश्चिम में हो या उत्तर में हो, तो आप सेगमेंट भी लिख दें तो अच्छा है, नहीं तो आप फेसिंग खाली लिख दें। दूसरी चीज, अगर आप बहुत पूरी तरह से सही जानना चाहते हैं तो देखिए, कोई भी दिशा किसी के लिए अच्छी बुरी नहीं होती। तात्विक आधार पे जरूर ये एलिमेंटल थ्योरी के अनुसार हमको नॉर्थ ईस्ट खाली रखना है, खुला रखना है, लेकिन दिशाएं आपके लिए पश्चिम भी भाग्यशाली दिशा हो सकती है, किसी के लिए दक्षिण भाग्यशाली दिशा हो सकती है ना। तो आप जो है अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कहाँ जन्म हुआ है और प्रदेश, और इसके अलावा कितने बजे जन्म हुआ है, वो राउंड द क्लॉक टाइम में या AM PM पूरा क्लियरली लिखें या उसको आवर्स में लिखें, जैसे 12 बजे के बाद 13, 14, 16 आवर्स लाइक दैट। और इसके अलावा आप जो है अपना पूरा नाम और जन्म की तारीख पूरी, इतनी चीजें देने से न्यूमेरिकली भी देखा जा सकता है और आपको पूरी तरह से कौन से ग्रह आपके लिए और कौन सी दिशाएं आपके लिए फेंग शुई के आधार पे और कौन सी दिशाएं आपके लिए इसके अपने वैदिक वास्तु के आधार पे भाग्यशाली हो सकती है, इतनी डिटेल्स आपको सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। जी, तो आप पंडित जी की इन बातों का ध्यान रखकर हमें ईमेल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। गोली मत मार यार। सरदर्द की गोलियां ज्यादा खाने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जबकि कंज्यूमर रिसर्च में 96% लोगों ने कहा कि सरदर्द बाम से भी ठीक हो सकता है। डंडू बाम लगाओ, सरदर्द भगाओ। छोटे पर्दे का ड्रामा। ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है। यह रियलिटी शो का हंगामा। You just fantastic. बड़े पर्दे की चहल पहल या बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल। एंटरटेनमेंट स्पेशल हर रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ
जन संदेश पर। ये महीना है रहमत का, बरकत का। ये महीना है इबादत का। जब आप करते हैं खुद को अल्लाह के हवाले, और परखते हैं अपनी नफ्स को। और हम शामिल होते हैं आपके साथ रोज सुबह सहरी के वक्त इस माह बरकत की फजीलतों के साथ। रमजान माह बरकत रोज सुबह 3 बजे सिर्फ जन संदेश पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या फिर घर खरीदने जा रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप दुकान या अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं तो वास्तु के हिसाब से आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। पंडित जी बताएं। मूल थ्योरी वही है जो मैंने पहले जैसा बताया, लेकिन दुकान के लिए उत्तर फेसिंग सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। करियर की दिशा है, उत्तर फेसिंग बहुत मानी जाती है। लेकिन जो मैंने अपने अनुभव में भी पाया है कि जो उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो सामान्य जैसे जनरल मर्चेंट और इस तरह की दुकानें होती हैं जिसमें गारमेंट्स की, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फेसिंग भी मैंने बहुत अच्छा पाया, वहाँ बिक्री बहुत अच्छी होती है जी। तो आप उत्तर फेसिंग को सर्वाधिक मान्यता दें। इसके अलावा जैसे जो दुकान का मालिक या उस ऑफिस का जो मालिक अपने लिए कोई कैबिन बना रहा है तो वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बनावे। दक्षिण पश्चिम दिशा में इस प्रकार बनावे कि उसकी फेसिंग बैठने की उत्तर की तरफ हो और उसके सामने की दिशाएं, सामने का हिस्सा पूरा खाली रहे। वो उस केबिन के दरवाजे के सामने ना बैठे जी, है ना। और उसकी पीठ के पीछे पूरा फुल वॉल सपोर्ट होना चाहिए, वहां कोई विंडो या कोई खुलापन नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान भी पीछे की तरफ नहीं होने चाहिए, हमारे सम्मुख होने चाहिए और दाहिने होने चाहिए। तो जब हम नॉर्थ की तरफ फेसिंग करेंगे तो भगवान ईस्ट की तरफ अपने आप ईस्ट कॉर्नर पे उस जो ऑफिस होगा उसका मंदिर आ जाएगा। तो ये तो बात हुई समाधान की कि आप इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं अगर आप दुकान खरीदने जा रहे हैं। अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे आज का जो मैं लूंगा वो यही कि इतने सारे आपने जो वास्तु दोष दूर करने के उपाय पूछे। आपने एक सवाल पूछा था कि अचानक नुकसान होने लगे या कहीं नुकसान हो रहा हो तो क्या करें। एक बहुत सरल सा उपाय मैं बताता हूं कि पूरे अपने जो घर या दुकान को आप 4 पानी वाले नारियल ले करके और उसको पूरे घर से उतार के जी 6 बार सीधे 1 बार उल्टे उसको पूरे घर से उतार करके उस नारियल को संध्या काल में सूर्यास्त से ठीक पहले आप शनिवार के दिन ये कार्य करें और अगर नदी में विसर्जित कर दें। उसके बाद अपने इष्ट देव के दर्शन करके वहां प्रसाद चढ़ाएं और उनसे मन से प्रार्थना करें। बहुत सरल सा उपाय है। तो आपके यहाँ अगर कोई किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या वहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी हट जाती है और कई बार हमने देखा है इससे तुरंत ही रुकी हुई चीजें वो खुलने लगती हैं। जी, तो ये थी टिप ऑफ द डे। आज हमने आपको बताया कि घर खरीदते टाइम, दुकान खरीदते टाइम और प्लॉट खरीदते टाइम आपको वास्तु के हिसाब से कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप भी अपने घर से जुड़े हुए किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें अपना लेआउट ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jalsandesh.tv। फिलहाल आज की वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।